हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 4। तो बच्चों, इससे पहले हमने चैप्टर 3 में देखा था दैट हाउ डू वी डिस्क्राइब आवर बॉडी पार्ट्स, राइट? हाउ मेनी बॉडी पार्ट्स डू यू हैव एंड व्हाट आर इट्स नेम्स, राइट स्टूडेंट्स? लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं द फूड वी ईट। ओके स्टूडेंट्स, कि हम क्या खाना खाते हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर एक वार्म अप क्वेश्चन पूछा गया है, टिक द फूड आइटम्स दैट आर गुड फॉर हेल्थ। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, हमारे पास सबसे पहले मोटिव मिल गया है इस चैप्टर को पढ़ने का कि हमें ये जानना है कि हमारे लिए कौन से फूड हेल्दी है और कौन से फूड अनहेल्दी है। तो देखिए, जो फूड आपके लिए हेल्दी है, हेल्थ के लिए अच्छे हैं, ठीक है, यानी कि आपकी हेल्थ को बहुत अच्छा रखते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तो कौन कौन से फूड है बच्चों? फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, दे आर गुड फॉर योर हेल्थ। नूडल्स आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, चिप्स आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, ठीक है, और मिल्क इज गुड फॉर योर हेल्थ, ठीक है। मिल्क से आपको ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है, कैल्शियम मिलता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, यहाँ पर फूड के बारे में बताया है। सो वी ऑल नीड फूड टू लिव। आपको फूड क्यों चाहिए? रहने के लिए, ठीक है, जीने के लिए फूड चाहिए। अगर आपके पास खाना ही नहीं होगा तो आपकी एनर्जी लो होती जाएगी एंड यू कैन ऑल्सो लॉस योर लाइफ, ठीक है ना। तो बच्चों, फूड बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको जीने के लिए। नाउ फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क। और फूड क्या देता है? हमें एनर्जी देता है काम करने के लिए। फूड हेल्प्स अस टू ग्रो। और फूड से हम क्या होते हैं? ग्रो होते हैं, हम बड़े होते हैं, ठीक है ना। हमारे बॉडी में एनर्जी आती है और हम ग्रो करते हैं। नाउ वी ईट फूड फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ। और हम फूड क्यों खाते हैं? हेल्थ के लिए और ग्रोथ के लिए, राइट स्टूडेंट्स। और काम करते रहने के लिए खाना बहुत जरूरी है, ठीक है। जंक फूड नहीं खाना है, जो अनहेल्दी होता है, आपकी डाइट को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन हेल्दी फूड खाना है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये है जूस जो आपको पीना चाहिए, फिर है फ्रूट्स खाने चाहिए बच्चों, ठीक है, और मिल्क पीना चाहिए एंड एग्स। नाउ वी टेक आर फूड 3 times a day एट फिक्स्ड आवर्स। तो अब हम जो होता है ना बच्चों, हमारा टाइमिंग होता है फूड खाने का, फूड लेने का, वो 3 times a day होता है, यानी कि 3 बार खाते हैं हम दिन में। कब? एक तो आप ब्रेकफास्ट खाते हैं इन द मॉर्निंग, राइट स्टूडेंट्स? क्या खाते हैं? ब्रेकफास्ट खाते हैं मॉर्निंग में, उसके बाद लंच खाते हैं इन द आफ्टरनून, और उसके बाद डिनर करते हैं बच्चों रात में, ठीक है। और उसके बीच में आफ्टरनून में जब आप स्कूल से घर आते हैं तो थोड़ा बहुत स्नैक्स आप खाते हैं, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट लेते हैं आप मॉर्निंग में, देन लंच इन द आफ्टरनून एंड देन डिनर एट नाइट। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको समझ आ गया है कि आपका ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए और खाना कैसा होना चाहिए। तो ब्रेकफास्ट में बच्चों आप ब्रेड ले सकते हैं, ठीक है, मिल्क ले सकते हैं, जैम लेंगे, और फ्रूट्स खाने चाहिए आपको ब्रेकफास्ट में, ठीक है। लंच में आपको बच्चों क्या खाना चाहिए? रोटी, राइस, दाल एंड सब्जी, ये सब खाना चाहिए। एंड सिमिलरली आपको डिनर में भी एक प्रॉपर डाइट लेनी है, ठीक है। अब देखिए, प्लांट्स गिव अस। बच्चों, अब ऐसा खाना जो हमें प्लांट से मिलता है वो क्या होता है? सो प्लांट्स हमें क्या देते हैं? जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं बच्चों, ये सारे के सारे फ्रूट्स हमें कौन देता है? द फ्रूट्स आर गिवन बाय द plants, okay, are provided by the plants and vegetables are also provided by the plants, ठीक है। जितनी भी सब्जियां होती हैं वो हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट्स के थ्रू मिलती हैं, ठीक है। और क्या मिलता है प्लांट से? हमें ग्रेन्स मिलते हैं, यानी कि अनाज मिलता है, ठीक है। ग्रेन्स हमें कहाँ से मिलते हैं बच्चों? हमें प्लांट से मिलते हैं। और एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है दैट डू यू नो, क्या आपको पता है, मिल्क इज कॉल्ड अ कंप्लीट फूड। मिल्क को एक कंप्लीट फूड कहा जाता है। सो ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क डेली इज अ गुड हैबिट। इसीलिए एक ग्लास मिल्क आपको इतनी एनर्जी देता है कि आप पूरे दिन स्वस्थ रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं। तो आपको रोज मिल्क पीना चाहिए, आपको हेल्दी बनाता है, आपको स्ट्रॉन्ग करता है मिल्क, ठीक है। उसके बाद डू यू नो, आर एल्डर्स से एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो आपको बच्चों, आपने सुना होगा अपने बड़ों को कहते हुए, या डॉक्टर्स को कहते हुए, या फिर एल्डर्स को कहते हुए दैट एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अगर आप एक एप्पल रोज खाएंगे तो आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी, कभी कोई डिसीज नहीं होगा, और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। सो ईट एन एप्पल एवरी डे। इसीलिए आपको एप्पल हर रोज खाना चाहिए, ठीक है। अब एनिमल्स हमें क्या देते हैं बच्चों? व्हाट डज एनिमल्स गिव अस? तो एनिमल गिव अस मिल्क, ठीक है, हनी मिलता है एनिमल से। हनी कहाँ से मिलता है बच्चों? बीज से मिलता है, ठीक है। और काउ से हमें मिल्क मिलता है। हनी कहाँ से मिलता है? बीज से मिलता है। एग मिलता है, ठीक है, एनिमल से। उसके बाद फिश मिलती है, ठीक है, और उसके बाद चिकन। तो ये कहाँ से मिलता है बच्चों? ये सब एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं। नाउ फूड हमें क्यों चाहिए? वी मस्ट ईट फूड। अब हमें फूड क्यों चाहिए बच्चों? देखिए कितनी इंटरेस्टिंग पिक्चर्स आपको यहाँ पर दी हुई है कि आप
फूड लेते ही, खाना खाते ही आपके अंदर एनर्जी आ जाती है, आप खेलना शुरू कर देते हैं, राइट। आप एक्टिव हो जाते हैं, आपको खेलना होता है, पढ़ना होता है, तो खाने के बाद आपके अंदर एनर्जी आ जाती है, ठीक है। बड़े होने के लिए, ग्रो करने के लिए, आपकी हाइट अच्छी हो, आपके हैंड स्ट्रांग हो, आपके लेग्स में स्ट्रेंथ हो, तो ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए, टू फाइट अगेंस्ट इलनेस, यानी कि बीमारियों का सामना करने के लिए, बीमारियों को दूर भगाने के लिए फूड की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जितना अच्छा आप खाना खाएंगे, उतनी जल्दी आप किसी भी बीमारी से ठीक हो जाएंगे और आप किसी भी बीमारी से ज्यादा टाइम तक इफेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो इसीलिए टू फाइट अगेंस्ट इलनेस आपके लिए फूड बहुत जरूरी है। उसके बाद टू बी हेल्दी एंड स्ट्रांग, और हेल्दी रहने के लिए, स्ट्रांग रहने के लिए खाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हेल्दी और स्ट्रांग रहने के लिए खाना बहुत जरूरी है। उसके बाद टू फिट अगेन व्हेन वी फॉल इल, जब भी आप बीमार पड़ जाते हैं, बुखार आ जाता है, मतलब सर्दी लग जाती है, कफ हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, स्टमक पेन, कभी कुछ हो जाता है, तो बीमार पड़ते हैं, तो उसके लिए फूड आपके लिए बहुत जरूरी है। बिना फूड के आप ठीक नहीं हो सकते, एक हेल्दी फूड चाहिए, ठीक है। टू प्ले, अब क्यों चाहिए? खेलने के लिए फूड बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नाउ बच्चे, यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, लेट्स डू इट। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, वी कुक फूड टू मेक इट सॉफ्ट एंड टेस्टी, ठीक है। हम फूड को कुक क्यों करते हैं? हम सब्जियों को डायरेक्ट क्यों नहीं खा लेते? हम कुक क्यों करते हैं? क्योंकि सब्जियां अपने रॉ फॉर्म में बहुत ज्यादा हार्ड होती हैं, ठीक है। इसीलिए हम उसे क्या करते हैं? उन्हें कुक करते हैं, सॉफ्ट करते हैं और टेस्टी बनाते हैं, ठीक है। फूड दैट इज ईटन अनकुक्ड इज अ रॉ फूड, और जो अनकुक्ड होता है बच्चों, वो क्या कहलाता है? रॉ फूड कहलाता है, ठीक है, जिसे पकाया नहीं गया है। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द फूड गिवन है। अब यहाँ पे पिक्चर्स देखिए फूड की जो आपको दी हुई है। राइट आर फॉर द फूड दैट आर ईटन रॉ, ऐसे फूड पर आर लिखी है जहां पर रॉ खा लेते हैं हम उसे। रॉ मतलब उसको उसके नेचुरल फॉर्म में खाते हैं, जैसे कि फ्रूट्स को हम बच्चे कैसे खाते हैं? उसको रॉ फॉर्म में ही खाते हैं, राइट। उसे पकाते तो नहीं है, लेकिन सब्जियों को पकाया जाता है टू मेक इट सॉफ्ट एंड टू मेक इट टेस्टी, ठीक है। फूड हैव ऑलरेडी सुक्रोज, ठीक है ना, उसके अंदर शुगर होती है, मीठे होते हैं फ्रूट्स। सो देन सी फॉर द फूड्स दैट आर कुक्ड बिफोर वी ईट देम, ठीक है। सी वहां पर लिखना है जहां पे हम उसे कुक करते हैं फूड को, खाने से पहले। तो बच्चों देखिए, क्या आप आलू को यानी कि पोटैटो को डायरेक्टली खाते हैं? नहीं ना, तो उसे कुक करते, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? सी। ब्रिंजल को आप डायरेक्टली खाते हैं? नहीं, उसे कुक करते हैं, अगेन सी। पर एप्पल को आप डायरेक्टली खाते हैं यानी कि उसके रॉ फॉर्म में खाते हैं, तो यहाँ पर आर लिखेंगे। ग्रेन्स जो होते हैं बच्चों, उनको आप कुक करते हैं, दालें बनाई जाती हैं क्योंकि ये रॉ फॉर्म में बहुत ज्यादा हार्ड होती है, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए, एग जो होता है वो रॉ फॉर्म में खाते हैं? नहीं, इसे भी क्या किया जाता है? कुक किया जाता है, राइट स्टूडेंट्स। एंड देन सब्जियां यानी कि वेजिटेबल्स, ठीक है। तो ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती है, क्या आप इसको डायरेक्टली खाते हैं? नहीं, इनको भी पकाया जाता है, तो यू विल राइट हियर कुक। उसके बाद ये क्या है? तो बच्चों इसे भी कुक किया जाता है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सी। बनानास आप डायरेक्टली खाते हैं, इसलिए बच्चों आप यहाँ पर आर लिखेंगे, और जो चिकन है वो आप पका के खाते हैं, सो यू विल राइट हियर कुक, ओके। नाउ सम पीपल ईट फूड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स ओनली, कुछ पीपल ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं बच्चों जो सिर्फ प्लांट्स वाला खाना खाते हैं, जो प्लांट से मिलता है खाना उसे ही खाते हैं, यानी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ही खाते हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या कहलाते हैं? वेजिटेरियंस कहलाते हैं, ठीक है, जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। सम पीपल ईट फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं बच्चों जो दोनों ही फूड खाते हैं, जो प्लांट से भी ऑब्टेन हो रहा हो और एनिमल से भी ऑब्टेन हो रहा हो, सो दे आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस, ठीक है। तो उन्हें क्या कहते हैं? नॉन वेजिटेरियंस, ओके स्टूडेंट्स। तो वेजिटेरियन स्टूडेंट्स क्या खाते हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जितनी वेजिटेबल्स होते हैं उनको बना के खाते हैं, ग्रेन्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं। लेकिन जो नॉन वेजिटेरियंस लोग होते हैं ये क्या खाते हैं? एग्स खाते हैं, ठीक है, एंड चिकन खाते हैं, मटन, ये सब खाते हैं। प्लांट से भी प्रोवाइडेड जो चीजें होती हैं वो सब खाते हैं, ठीक है। तो वाटर, अब देखिए बच्चों, वाटर हमारे खाने का बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट पार्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इट इज वेरी परसिस्टेंट फॉर बॉडी ऑल्सो एंड फॉर लाइफ ऑल्सो। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बॉडी टू लिव, ठीक है। हमारी बॉडी के लिए, जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। सो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी मस्ट ड्रिंक एटलीस्ट 6 to 8 glasses of water every day। तो क्या आप पीते हैं बच्चों? 6 to 8 glasses of water every day आपको पीना चाहिए। 6 से 8 ग्लास तक पानी तो आपको जरूर पीना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, और यहाँ पे बताया कि हम वाटर के बिना तो रह ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि बिना वाटर के क्या होता है? इंसान, द पर्सन में डाई विदाउट वाटर, ओके। उसके बाद ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है उनको क्या चाहिए बच्चों? जीने के लिए वाटर चाहिए। क्लीन वाटर डज नॉट हैव एनी कलर, और क्लीन वाटर का कोई कलर नहीं होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको ये याद रखना है। सो क्लीन वाटर डज नॉट हैव एनी कलर,
तो ये है बच्चों वाटर, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके फूड का, जो आपको लेना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे प्रैक्टिस टाइम है बच्चों, ठीक है। सर्कल दोज फूड्स विद रेड कलर दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है। जो एनिमल्स से मिलते हैं वहां पे आपको रेड कलर करना है, सर्कल करना है रेड कलर से, एंड कलर अदर फूड्स विद ग्रीन कलर दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर एग वी गेट फ्रॉम एनिमल्स, तो हमने इसे रेड कलर से सर्कल किया है। देन स्टूडेंट्स, देन देखिए रोटी जो होती है, चपाती किससे बनती है, ग्रेन से बनती है, तो दिस वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, तो हमने इसे ग्रीन कलर से सर्कल किया है। देन दिस ऑल्सो वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट्स है से मिलता है, कैरेट प्लांट से मिलता है, ठीक है। पोटैटो, देन एप्पल, ये हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, ठीक है। एंड बच्चों यहाँ पर देखिए फिश हमें कहाँ से मिलती है, फिश इज इटसेल्फ एन एक्वेटिक एनिमल, ठीक है ना। फिर हनी हमें एनिमल से मिलता है, उसके बाद चिकन एनिमल से मिलता है, मिल्क एनिमल से मिलता है, ये भी हमें एनिमल से, ये हमें मिलता है बच्चों प्लांट से, ठीक है। यह आप ग्रीन कलर करेंगे। देन स्टूडेंट्स टिक द फूड आइटम्स दैट यू ईट इन द ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में बच्चों आप क्या खाते हैं, तो ब्रेकफास्ट में क्या आप चपाती खाते हैं, नो, तो ब्रेकफास्ट में आप ब्रेड खाते हैं, राइट। ब्रेकफास्ट में आप ये प्रॉपर फूड तो नहीं खाते, नूडल्स भी नहीं खाना चाहिए ब्रेकफास्ट में। देन आप क्या खाते हैं ब्रेकफास्ट में, ठीक है, अगेन ब्रेड एंड मिल्क, एंड देन अगेन ब्रेड एंड मिल्क, ओके। तो ये आप कब खाते हैं, ब्रेकफास्ट में खाते हैं। नाउ कलर द बॉक्सेस विद द कलर ऑफ द फ्रूट्स इन द बास्केट, ठीक है। तो हमें क्या करना है बच्चों, कलर करने हैं, इन बॉक्सेस को कलर करना है, किससे, जिस कलर का वो फ्रूट है उससे, ठीक है। वाटरमेलन कौन से कलर का होता है बच्चों, वाटरमेलन इज ऑफ विच कलर, ग्रीन कलर, तो वाटरमेलन में आप कौन सा कलर कर देंगे, ग्रीन कलर कर देंगे, ठीक है। मैंगो इज ऑफ विच कलर बच्चों, ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज और येलो, so you have to color it with orange or yellow, ठीक है। इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है। then last we have do it yourself activity, ठीक है। guess the food, here you have to guess the food students, so read the clues and guess the name of the food, write the name in the blanks, okay। और आपको यहाँ पर guess करना है फ्रूट और नेम लिखना है ब्लैंक्स में, ठीक है। so what she is eating banana, so you will write here bananas, right students। then what food is it is egg, okay। so students here this chapter is completed। I hope आप सभी को स्टूडेंट्स ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे से समझ आया होगा, आपको पता लगा होगा कि आपके लिए क्या हेल्दी है और क्या हेल्दी नहीं है। तो मिलते हैं बच्चों अगले चैप्टर में अगली क्लास के साथ, तब तक स्टूडेंट यू हैव टू कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।